हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटिक्स के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संसद के दो सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अक्सर स्टूडेंट को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ कंफ्यूजन बनी रहती है, तो मैं वो दूर करने का प्रयास करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 5 के बारे में पढ़ा था। भाग 5 में हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में ही मैंने एक जिक्र किया था सरला करके। सरला सरला याद रखिएगा, आर्टिकल संख्या 79, 80 और 81। सरला स से संसद, संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में है, आर्टिकल संख्या 80 में राज्यसभा और 81 में है लोकसभा के बारे में जिक्र है। देखिए, लोकसभा लोकसभा को इंग्लिश में बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, याद रखिए काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, तो कुछ अंतर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका उपनाम क्या है, लोकसभा का उपनाम मतलब लोकसभा का अन्य नाम क्या है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसको टेम्पररी भी बोला जाता है, मतलब ये अस्थाई है, ये अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई। देखिए, संसद जो भवन है, संसद भवन में टोटल दो बिल्डिंग है, दो कमरा है। उस बिल्डिंग में दो कमरा है। एक कमरा का नाम है लोकसभा और दूसरे का है राज्यसभा। हालांकि हम लोग संसद का 3 अंग पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। तो संसद के अंदर दो कमरा है, एक कमरा है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा वाला है उसको निम्न सदन, ये अस्थाई होता है। जबकि राज्यसभा ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन याद रखिएगा, ये परमानेंट होता है, ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। तो अब सदस्यों की संख्या याद रखिएगा। सदस्यों की संख्या में जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 550 प्लस 2 मतलब 552। और वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है, याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें। सदस्यों की संख्या लोकसभा में अधिकतम 552 और वर्तमान समय में 545 जो है सदस्यों की संख्या है। जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान समय में 245 है। तो थोड़ा सा अंतर इन दोनों सदस्यों की संख्या को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब चुनाव की बात करते हैं। जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनके जो चुनावी प्रक्रिया अगर करते हैं तो सदस्यों का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। इसमें जनता सीधे तौर से भाग लेते हैं, जनता का पार्टिसिपेशन होता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए। जबकि राज्यसभा वाला में याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है, इनडायरेक्टली होता है, इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा, तो लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष होती है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होती है। जबकि राज्यसभा सदस्यों की जो उम्र है वो 30 वर्ष। देखिए, ये 25 वर्ष है, इसीलिए ये जो सदन है इनको युवाओं का भी कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। जबकि इनसे उम्र ज्यादा है इधर वाला, तो इनको बोला जाता है बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा जो सदस्य होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं उनकी उम्र सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा का न्यूनतम जो है याद रखिएगा 30 वर्ष। फिर शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, अगर चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो उनको शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, तो शपथ दिलाते हैं लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति, और इधर भी याद रखिएगा राष्ट्रपति। दोनों ही जो सदस्य होते हैं जो निर्वाचित हो जाते हैं उनका जो मैंने बोला शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल याद रखिएगा, राज्यसभा स्थायी होता है, परमानेंट होता है। लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल, ये राज्यसभा जो है स्थायी है, ये भंग नहीं किया जा सकता उनको। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष याद रखिएगा। जबकि इनके अगर सदस्यों की बोला जाए तब जाकर बोलिएगा 6 वर्ष। और ये हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्यों की संख्या है वो रिटायर होते हैं, याद रखिएगा। हर 2 वर्ष में 1/3 जो है सदस्य रिटायर होते हैं। अब इसके बाद सदन का प्रमुख कौन होते हैं,
लोकसभा के जो मतलब प्रमुख होते हैं वो अध्यक्ष और दूसरे हैं उपाध्यक्ष। जबकि राज्यसभा वाला में याद रखिएगा, इनके जो प्रमुख होते हैं सभापति होते हैं, और ये सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। और सभापति और उपसभापति ये राज्यसभा वाला में। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा में सभापति उपसभापति। फिर त्याग पत्र, अगर कोई जो सदस्य हैं वो अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किनको देना चाहेंगे, तो ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जो हेड है, मेन है अध्यक्ष, उनको देंगे। और यहाँ पर जो राज्यसभा का जो मेन है सभापति, उनको देंगे। तो त्यागपत्र लोकसभा के सदस्य देंगे अध्यक्ष को, और राज्यसभा के जो सदस्य है वो देंगे सभापति को। इस प्रकार से हम लोग समझें। अब समझते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने मतलब सदस्यों का, यहाँ जो मैंने बोला लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही नहीं जाते हैं, वहां मनोनीत सदस्य भी जाते हैं। तो लोकसभा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत करते थे, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होते थे। तो इस प्रकार से टोटल संसद की बात करें तो संसद में 14 सदस्यों का मनोनीत होते हैं। 14 याद रखिएगा, अगर लोकसभा बोला जाए तो 2, जबकि राज्यसभा बोला जाएगा तो 12 सदस्यों का मनोनीत होते हैं। तो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनीत करते हैं लोकसभा में, जबकि 12, और वो 12 जो चुन के आते हैं वो साहित्य चुन के नहीं, मनोनीत जो करते हैं वो या तो साहित्य के क्षेत्र वाले से, या कला, या खेल, या सामाजिक कार्य में से जो सदस्य होते हैं वे जो है मनोनीत किए जाते हैं यहाँ पर। तो आंग्ल भारतीय याद रखिएगा, ये भारतीय ही होते। जब यूरोप के जब आए थे यहाँ पर व्यापार करने के इरादे से, और यहाँ पर जो भारतीय मूल की महिलाएं हैं उनके साथ विवाह कर किए, और उनके उपरांत जो वे चले गए तो उनके जो बच्चे हुए वे ही आंग्ल भारतीय हैं, एंग्लो इंडियंस हैं। तो 2 सदस्यों का मनोनीत लोकसभा में, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इसके बाद निर्वाचक मंडल, इनके सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं। मैंने इससे पहले बोला था कि जो लोकसभा है इसमें जो जनता है पार्टिसिपेट सीधे तौर से करती है। तो जनता जो भारत के नागरिक है वे भी कौन, तो 18 या 18 वर्ष से ज्यादा वाले उम्र के जो लोग हैं वे ही इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 18 प्लस वाले जो है, इस 18 प्लस वाले जो नागरिक है वे ही मतदान कर सकते हैं। और इसमें मतदान तो कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा वाला में याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल, इसमें याद रखिए केवल जो विधानसभा मतलब राज्य की विधानसभा हो या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, उनके जो है सदस्य जो है मतदान करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है अंतर हम लोग समझने का प्रयास किए। अब थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये जो सदन है इसको चलाने के लिए जो है धन आवंटित भी करता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा वाला के लिए मैंने बोला। लेकिन इधर धन विधेयक के जो संबंध है, धन विधेयक से संबंध, राज्यसभा में अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। केंद्रीय जो मंत्री परिषद होते हैं, ये केंद्रीय मंत्री परिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उनको जवाब देना पड़ता है, जबकि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। याद रखिएगा। इसका जो प्रमुख काम है, लोकसभा का प्रमुख काम याद रखिएगा, कानून बनाना होता है, बजट पास करना होता है, और सरकार गठित करना होता है। सिर्फ यही नहीं, लोकसभा बहुत बड़ा है तो बहुत सारे इनको काम है। तो प्रमुख काम है मैंने बोला कानून बनाना, फिर बजट पास करना, सरकार गठित करना। राज्यसभा का प्रमुख काम क्या होता है, तो नीतिगत और सामाजिक मुद्दों पर ये सलाह भी जो है देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ अंतर जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ने का प्रयास किए। यहाँ एक और याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या में अक्सर कंफ्यूजन बने रहती है। तो वर्तमान और अधिकतम संख्या याद रखिएगा। अगर हम लोकसभा के सदस्यों की अगर बात करते हैं 552 ये अधिकतम सदस्यों की संख्या है, और अधिकतम संख्या 552 है। इसमें से मैंने बोला था, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, 552 में से 2
सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय होते हैं, मनोनीत होते हैं, लेकिन 550 का चुनाव होता है। और ये जो 550 सदस्य होते हैं, ये 550 जो जिनका निर्वाचन होती है, इन निर्वाचन में भी याद रखिएगा 530 ये राज्यों से चुन के आते हैं, जबकि बच गए 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। इधर साइड ये तो मैंने बोला ये मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम संख्या। अगर वर्तमान समय की बात करें तो 545 है, 545। इन 545 सदस्य में से भी 2 तो सीधे तौर पर आंग्ल भारतीय होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। बच गए कितना 543 का चुनाव होती है, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में। तो 543 का चुनाव होता है। इसमें से भी याद रखिएगा ये राज्यों से कितना आते हैं, वही सेम 530 राज्य से आते हैं। और बच गए कितना, तो बच गए 13 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की संख्या चाहे अधिकतम की बात हो या फिर वर्तमान की हो, थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संख्या। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। तो अधिकतम 250 संख्या है और वर्तमान समय में 245 है। तो वर्तमान को हम पकड़ते हैं 245, वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य है। अब देखिए 245, मैंने इससे पहले ठीक बोला था कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। देखिए मनोनीत वाला में याद रखिएगा शायद आर्टिकल 331 इस अनुच्छेद में जिक्र किया गया। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनीत करते हैं, आर्टिकल 331। तो 245 वर्तमान समय में 12 सदस्यों का मनोनीत होते हैं। तो 12 सदस्यों का मनोनीत इधर हो जाते हैं, तो बच गए कितना 233 3 4 233 का जो है यहाँ पर चुनाव होते हैं। 233 अगर चुनाव होते हैं तो कितने राज्य से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो इसमें से 4 जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और बच गए 229। तो 229 जो है ये राज्यों से चुन के आते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा का अंतर जो है आप देख लीजिएगा, आप इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।